और जल्दी से आपको कुछ आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जन औषधि केंद्र लोगों की मददगार साबित हो रहे हैं और किस तरीके से इसका एक ग्राफ बढ़ा है। 8 वर्षों में लगभग 100% जन औषधि केंद्रों में का इजाफा हुआ है। 2014-15 की बात की जाए तो महज 80 जन औषधि केंद्र थे, जो कि अब बढ़ के लगभग 9000 से ज्यादा 9177 तक पहुंच गए। तो ये अपने आप में बताता है कि बीते वर्षों में किस तेज रफ्तार से बढ़े हैं जन औषधि केंद्र। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं से हर साल जो आम लोग अपना दवाएं खरीदते हैं, उपकरण खरीदते हैं, उसकी वजह से 20,000 करोड़ रुपए तक की बचत हुई है। अलग अलग वित्तीय वर्ष में किस प्रकार से बचत हुई है और उसका एक तरीके से योग किया जाए तो 20,000 करोड़ रुपए ये बनता है जाके। अगले आंकड़े में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से ये लगातार योजना मददगार बनी हुई है। भारत के तमाम राज्यों के लिहाज से बात की जाए तो राज्यवार आंकड़े हैं और कुल किस प्रकार से जन औषधि केंद्र हर राज्य में लगातार खुल रहा है और यह आंकड़ा बढ़ते हुए अभी 9,000 के पार चला गया है और ये हर राज्य में लगातार हर जिले तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश है कि हर एक ग्रामीण स्तर तक इसको पहुंचाया जाए ताकि आम व्यक्ति को सस्ती दवाएं और सर्जिकल उपकरण मिल सके। 2014 में कुल 80 जन औषधि केंद्र थे और 2022 की अगर बात की जाए तो ये लगभग 9,000 से ज्यादा हो चुके हैं। ये बढ़ती हुई रफ्तार ग्राफ इसको बताने के लिए अपने आप में काफी है। इसी तरीके से 2014 में 1 मिलियन के बराबर मूल्य की बिक्री हुई थी 2014 में, लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो 120 मिलियन रुपए की बिक्री इस प्रकार के जो जन औषधि केंद्र है वहां से हो चुकी है। यह भी बताता है किस तेज रफ्तार से लोग यहां पे जाते हैं और दवाइयां सस्ती खरीदने के लिए वहां पे पहुंचते हैं। 2014 में महज 400 उत्पाद थे इन जन औषधि केंद्र पे, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो ये लगभग 2000 से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें सस्ती दवाएं और सर्जिकल उपकरण दोनों अगर मिला दिए जाए तो ये बढ़ती हुई कोशिश है प्रधानमंत्री मोदी की इस पूरी परियोजना के माध्यम से कैसे लोगों को फायदा दिया जाए। वेयर हाउस 2014 में 1 था, आज की तारीख में 4 हो गए, यानी कि जहां पे बड़ी मात्रा में हम दवाओं और उपकरणों को रख सकते हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए तो जन औषधि सुविधा सैनिटरी पैड को लेकर भी, क्योंकि बच्चियों और महिलाओं के लिए यह बहुत जरूरी चीज है और ऐसे में उनको सस्ते दामों में मिले, उस लिहाज से देखिए कि हर वित्तीय वर्ष में किस प्रकार से लाखों फिर करोड़ों सैनिटरी पैड खरीदे गए और कुल योग की अगर बात की जाए तो लगभग ये 35 करोड़ के आसपास सस्ते सैनिटरी पैड खरीदे गए हैं जन औषधि केंद्र से बीते इन तमाम 5 वर्षों में बात की जाए। 50 से 90% तक सस्ती दवाएं और सर्जिकल उपकरण इन जन औषधि केंद्रों पर मिलते हैं। यह अपने आप में सबसे बड़ी यूएसपी है। लगभग 1800 दवाएं और 280 सर्जिकल उपकरण सस्ते दामों पर इन जन औषधि केंद्रों पर मिला करते हैं। यह प्रामाणिक गुणवत्तापूर्ण दवाएं और उपकरण होते हैं, यानी कि जो सर्टिफाइड है, जिनको WHO से मान्यता है, ऐसी ही दवाएं और ऐसे ही सर्जिकल उपकरण इन केंद्रों पर मिला करते हैं। केंद्र खोलने के लिए 5 लाख की वित्तीय सहायता भी केंद्र सरकार के माध्यम से दी जाती है। अगर आप अपने इलाके में इस प्रकार का जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको यह मदद भी मिल सकती है। लेकिन इसके अतिरिक्त SC, ST महिलाएं, दिव्यांगों और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको 2 लाख की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी मिलती है। तो यह भी है कि अगर आप अपने इलाके में जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो सरकार की इस योजना का आप लाभ भी ले सकते हैं। एक जमाना था 2014 से पहले का, उस समय 80 जन औषधि केंद्र थे, लेकिन आज ये 9,000 के आगे पहुंच गए। ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्ड होती है तस्वीर, ये बताने के लिए काफी है कि कैसे लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि जन औषधि केंद्र के माध्यम से लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये एक बड़ी बदलती तस्वीर है। आम लोगों के 20,000 करोड़ रुपए तक बचते हुए दिखाई पड़े इन बीते 5 वर्षों में, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ने वाला।